तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस में। तो हमने बहुत सारी वीडियोस को अभी प्रीवियस में बनाया है। तो आई होप कि मेरे कुछ जो वीडियोस है वो आपको वर्थ इट लगे होंगे, आपके स्टडी में काम आया होगा। तो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के किसी सेट पे आया हुआ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आदिम कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बीच में अंतर क्या है, या फिर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, बताइए कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है एंड वो है ही क्या। तो उसको समझाया जाता है। तो उसके लिए उस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा खासा 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन बना था। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से वो चैप्टर याद होगा, जिसे मैंने अभी हाल ही में कवर किया है, एग्रीकल्चर क्लास 10 का। तो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। तो आदिम कृषि के बारे में अगर बात करते हैं तो आदिम का नाम ही स्टार्ट होता है कि ये आदिवासी के टाइम पर, उस टाइम पर नोमैडिक एज की टाइम की बात की जा रही है कि नोमैडिक पीरियड के टाइम पर कृषि की जाती थी। अब नोमैडिक कृषि की जाती थी तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पर उतने अच्छे टूल्स नहीं होंगे। तो जो नोमैडिक कृषि आ जाएगी या फिर नोमैडिक फार्मिंग के अंदर जो आपका आदिम कृषि होगा उसके अंदर टूल्स अच्छे नहीं होंगे, उसके अंदर आपको उसके इक्विपमेंट्स बहुत ही ज्यादा लो दिखेंगे, मतलब कुदाल या फिर हल वगैरह ऐसे दिखाई जाएगी जो आपको लोहे की बनी होगी। तो इस तरह की चीजें जो छोटे मोटे औजार होंगे, जिससे कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में खेतों को बांटना है और उससे उनको करना है, और उनके खेत भी छोटे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी कम उपज के लिए जो उगाया जाता है उसके लिए की जाने वाली खेती को आदिम खेती या आदिम कृषि कहा जाता है। अब ऑब्वियसली बात है वो छोटी सी जगह है तो उसके लिए ज्यादा बड़े टेक्नोलॉजीज उस टाइम पे नहीं होंगे। तो आदिम कृषि जो भी करते हैं या जहाँ पर भी ये होता है वहां पर वो पूरे के पूरे निर्भर होते हैं बारिश के ऊपर। मतलब जब वो बारिश आएगी तो उससे डिपेंड होते हुए, मानसून पे डिपेंड होते हुए वो अपनी खेती को स्टार्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं वगैरह वगैरह। वो अपने सारे खेती के प्रोसेस को चालू करते हैं। तो आदिम कृषि के अंदर एक और बात करते हैं तो ये इस तरह से ऑर्गेनिक खेती की तरह से होता है, जो बड़ा ही नेचुरल तरीका होता है खेती करने का, बड़ा इजी से सही मेथड होता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वहां पर खाद का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि किसी फर्टिलाइजर या किसी इस तरीके का जिसको केमिकल से इस्तेमाल किया जाए, फर्टिलाइजर बनाया जाए, डीडीटी छिड़का जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो एक छोटे तबके के लिए, मतलब छोटी जगह के लिए होता है ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, फैमिली के लिए किया जा सके। तो ये कुछ छोटे तरीके से होता है। इसके अलावा वुड का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं बर्न एंड स्लैश। खेती करने से पहले पेड़ पौधों को जला दिया करते हैं और जलाने के बाद उन्हीं की राख से, एक तरीके से देखा जाए तो न्यूट्रिशन होता है वो जो आप खेती करते हैं उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। वही वाणिज्यिक कृषि या फिर कमर्शियल की बात करें तो वो टोटली मैटर करता है कि हाँ भाई वो बड़ी लार्ज स्केल में उगाना चाहते हैं। तो बड़े स्केल के कारण वहां पर वो क्या करते हैं, वो बड़े लैंड में करेंगे। तो बड़े लैंड में ऑब्वियसली बात है कुदाल या छोटे मोटे इक्विपमेंट से या औजारों से, उपकरण से काम नहीं चलने वाला। तो वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स या बड़े बड़े जो वहां पर मशीन है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती को करने के लिए। ऑब्वियसली बात है इनका लैंड मास बहुत बड़ा होगा, इसमें खेती करने के लिए वो बड़े बड़े मशीन लगाते होंगे, टेक्नोलॉजी हाई होगी, और इस खेती को करने के लिए वो बाकायदा पूरी वेदर रिपोर्ट सारी चीजें करते हैं। और अगर इतनी बड़ी लैंड मास में कर रहे हैं तो वो सिर्फ मानसून पे डिपेंड तो नहीं रह सकते हैं। तो ये उन जगहों पर होता है जहां पर डैम्स होते हैं या किसी भी तरीके से नहर को अपनी तरफ लेकर आया जा सकता है, या जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस तरह का पूरा बनाया गया है कि वो सिंचाई कोई टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं। तो इस जगह पर कमर्शियल खेती की जाती है। वाणिज्यिक कृषि करेंगे तो हमें चाहिए हाई इनपुट। तो हाई इनपुट के लिए चाहिए हाई यील्ड सीड्स, मतलब ऐसी सीड जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा उर्वरकता, पहले से फर्टिलिटी होती है, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे। सीड तो सब होता है, पर वो सीड जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, ग्रोथिंग लेवल बहुत ज्यादा होती है, उसको अगर उगाएंगे तो उतनी ही मेहनत, उतनी ही सारे एफर्ट्स के साथ, सारी चीजें एफर्ट्स के साथ उसमें ज्यादा अच्छा ग्रो मिलेगा, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। ऐसी बीजों को लगाया जाता था, फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता था, बकायदा उनके लिए जो भी खरपतवार है उसे काटने के लिए चीजें होती थी, डीडीटी छिड़की जाती थी, कीटनाशक लगाए जाते हैं, और इसके अलावा वो बड़े लैंड मास में अच्छे से उगाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम
किए करते हैं एक कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर। और कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर एक एग्जांपल की बात करें, देखिए अगर आदिम की बात करते हैं तो वो छोटा मोटा कुछ भी जो भी उगा रहा है वो ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। पर कमर्शियल की बात करेंगे तो हम उसे बेचेंगे, तो बेचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक आ जाता है बहुत ही चावल, गेहूं, ये कुछ ऐसे होते हैं जिसको बाहर बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हाई कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर, हाई कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर इसे काउंट करते हैं। इसके अलावा जो बागान होते हैं, तो चाय के बागान, कॉफी के बागान, ठीक है, ये फूलों के बागान बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो ये कुछ वो जगह होती है जो एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग कहा जाती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है, वाणिज्यिक कृषि कहा जाती है। देन इसी प्रकार से हो जाता है ये क्वेश्चन खत्म। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आया होगा। देन इसे प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं एंड इसको डाउन कीजिए और छोटे छोटे नोट्स के साथ एसएसटी को पढ़िए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है एक तरीके से पढ़ने का। सेल्फ स्टडी आपने किया होगा, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी हमेशा कहा जाता है। तो आई होप कि आपको मेरी चीज पसंद आई होगी, मेरा फर्स्ट आपको अच्छा लगा होगा। देन प्लीज मेरे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिए।